Hello, very good morning, dear students. This is lecture number 4 of T-beam design and analysis. Dear students, we have already covered 3 basic questions of design of T-beam, and proceeding the same, we are going to be solve the question number 4 of T-beam design and analysis. So let us start the lecture. You see here the questions number 4. Dear students, in this particular questions there are the following data given in the questions for limiting moment of resistance of T-beam having following data: B 1250 mm, depth of flange 100 mm, width of wave 250 mm, small d, that means effective depth 650 mm, AST, that means area of steel which is provided in T-beam 2800 mm square, Fy yield stress 450 Newton per mm square, and FCK 20 Newton per mm square, which is corresponding M20 concretes. So हमें इस क्वेश्चंस में लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए जो डेटा है वो क्वेश्चन में दिए गए हैं। जैसे कि विड्थ ऑफ फ्लेंज जो हमारा दिया गया है 1250 mm, डेप्थ ऑफ फ्लेंज दिया गया है 100 mm, विड्थ ऑफ वेव दिया गया है 250 mm, डेप्थ यानी इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है 650 mm। ठीक है। AST यानी एरिया ऑफ स्टील दिया गया है 2800 mm स्क्वायर, Fy यानी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि Fe 450 इन स्टील है, एंड FCK मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है हमारा वो दिया हुआ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तब हमें लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं T-beam डिज़ाइन एंड एनालिसिस के, तो सबसे पहले आप उसमें जो गिवन स्पेसिफिकेशन है या जो उससे आपको डेटा मिल रहा है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे लिखते हैं इसको, डेटा को। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को समझना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और हमें जाना कहाँ पे, क्या निकालना है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो क्वेश्चन में गिवन स्पेसिफिकेशन था उससे ही हम लोग आगे की वैल्यू को प्रोसीड करेंगे। उसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले हम ASF कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर फ्लेंज। इससे हमें ये डिसाइड होता है कि जो हमारा XU का वैल्यू है वो DF से बड़ा है या DF से छोटा है। मीन्स XU जो है हमारा वो डेप्थ ऑफ फ्लेंज में लाइज कर रहा है, यानी फ्लेंज में लाइज कर रहा है या वेब में लाइज कर रहा है, यही हम डिटरमाइन करते हैं। मान लीजिए कि आपका ये फ्लेंज है, ये फ्लेंज है और ये क्या है, वेब है, ये वेब है और ये फ्लेंज है। तो हम इसे ये पता करते हैं कि अगर ASF की वैल्यू हम निकालते हैं और AST निकालते हैं, दोनों AST तो हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहता है, तो AST को हम वैल्यू को ASF से कैलकुलेट करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा उससे वैल्यू मिल रहा है ना। तो ASF जो वैल्यू हमारा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 0.36 FCK विड्थ ऑफ फ्लेंज इंटू DF डिवाइड बाई 0.87 Fy। तो यहाँ से जो आपका नॉन वैल्यू है, जैसे कि FCK M20 ग्रेड कॉन्क्रीट है उसके लिए 20 होता है, विड्थ ऑफ फ्लेंज गिवन है क्वेश्चन में आपका 1250, डेप्थ ऑफ फ्लेंज 100 है और नीचे में Fy यानी एल्डेथर स्टील दिया हुआ। मतलब जो वैल्यू आपका नॉन, हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ से आप ASF की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आप ASF की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए। देखिए आपका एरिया ऑफ स्टील जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2800 mm स्क्वायर है और आपका ASF की वैल्यू है 2492.73, मतलब AST क्या है, ग्रेटर देन क्या है, ASF है। एक्चुअली में स्टूडेंट यहाँ पे ASF होना चाहिए था, ठीक है, नॉट DF। क्या होना चाहिए था, ASF होना चाहिए था, यहाँ पे ये ASF है। मतलब जो AST की वैल्यू है, AST की वैल्यू 2800 mm स्क्वायर है और आपका ASF की वैल्यू आई है 2492.73, मीन्स AST ग्रेटर देन क्या है, ASF है, इसलिए XU का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन DF होगा। यहाँ तक क्लियर है आपका, XU ग्रेटर देन क्या होगा, DF होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या स्टेप्स है उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ASF की वैल्यू निकाल रहे हैं। आई होप कि इससे पहले जो क्वेश्चन कराए गए हैं उन सारे में भी सेम कॉन्सेप्ट हुआ है यूज़, है ना। इससे पहले मैं तीनों केसेस के क्वेश्चंस को क्या किया हूँ, कर चुका हूँ कि जो केस नंबर फर्स्ट था जब XU ग्रेटर देन DF होता था, उसके बाद में XU लेस देन DF होता था, उसमें जो दो केस होते थे कि DF लेस देन 0.43 XU है और DF ग्रेटर देन 0.43 XU है, वो दोनों तीनों क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए, अब आपको ये पता चल गया एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ है क्योंकि एस टी की वैल्यू ग्रेटर देन डी एफ आई है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, आप उसके बाद में एक्स यू की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स यू की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, है ना। तो ये आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स है, चूँकि कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या है, दोनों के कारण आ रहा है, वेव के कारण भी आ रहा है और फ्लेंज के कारण आ रहा है, इसलिए सी यू वेव प्लस सी यू फ्लेंज और बराबर क्या होगा, टी। यानी कि जो टेंसाइल फोर्स है उसको कंप्रेसिव फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, ताकि हमारा वहाँ से जो एक्स यू का वैल्यू है वो निकल करके आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 0.36 एफ सी के ब्रेड्थ ऑफ वेव इंटू एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस ब्रेड्थ ऑफ वेव डी एफ। आई होप कि पहले मैं समझा चुका हूँ कि ये इक्वेशंस कहाँ से आते हैं और कैसे डिराइव होते हैं, है ना। बराबर 0.87 एफ वाई इंटू एस टी। फिलहाल आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला को मेमोराइज करना पड़ेगा, चूँकि आप लोग पहले से कर चुके हैं क्वेश्चन, और इसका मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था थियोरेटिकल पार्ट में मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था, ठीक है। तो ये आपका फार्मूलाज है। अब इस फार्मूलाज में जो वैल्यूज़ आपको पता है उन सारे को पुट कीजिए, क्योंकि आपको एफ सी की वैल्यू पता है, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, जैसे M20 है तो M20 के लिए एफ सी का वैल्यू कितना होगा, 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। ब्रेड्थ ऑफ वेव क्वेश्चन में गिवन है, एफ सी की एक्स यू की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है, एफ सी के गिवन है मतलब 20 ग्रेड कंक्रीट है तो उसके लिए 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ वेव गिवन है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज गिवन है, एस टी की वैल्यू गिवन है, एफ आई गिवन है। ये सारे वैल्यूज़ आपके नॉन है, इन सारे वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कीजिए और वहाँ से एक्स यू की वैल्यू को क्या कीजिए, डिटरमाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, जो वैल्यूज़ नॉन है उसको हमने पुट किया और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक्स यू की वैल्यू को जो हमारा अल्टीमेट न्यूट्रल एक्सिस है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नॉन वैल्यू था उसको हमने यहाँ पे पुट किया और यहाँ से पुट करने के बाद जो वैल्यू हमारा नॉन था, सिर्फ हमें एक्स यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बाकी रेस्ट वैल्यूज हमारे क्वेश्चन से नॉन है, उस सारे वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ पे एक्स यू की वैल्यू आई 61.63 mm, जो कि क्या है, लेस देन डी एफ है। देख रहे हैं ना आप, एक्स यू हमारा जो आया है कैलकुलेशन के बाद में वो 61.63 mm आया है, जो कि डी एफ से कम है। जबकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अभी तो हमारा पे यहाँ पे क्या आ रहा था, एस टी ग्रेटर दैन ए एस एफ आ रहा था। एस टी ग्रेटर दैन क्या था, ए एस एफ था, और क्वेश्चन में आ रहा था एक्स यू ग्रेटर दैन, जो हमारा एजम्पशन था इस तरीके से आ रहा था। लेकिन अब हम यहाँ पे सॉल्व किए तो एक्स यू का वैल्यू क्या आ गया, डी एफ से कम आ गया। मीन्स जो मैंने एज्यूम किया था, जो हमारा एजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देखिए यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप आगे का जो प्रोसीडियर्स है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपने जो अजम्पशन माना था, ए एस टी ग्रेटर देन क्या माना था, डी एफ माना था, है ना, ये माना था आपने अजम्पशन, ठीक है। तो वहाँ पे एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ हुआ, लेकिन आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका आ गया एक्स यू लेस देन डी एफ। आप देख पा रहे हैं एक्स यू का वैल्यू 61.63 mm है, जो कि डी एफ से क्या है, कम है। मतलब जो आपका अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। अब आपको एक्स यू का वो वैल्यू चाहिए जो क्या हो, जो डी एफ से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। मीन्स अब हमें एक्स यू का जो ओ वैल्यू को कैलकुलेट करना है जो ग्रेटर देन क्या हो, डी एफ हो। तो ये जो हमारा अजम्पशन था रॉन्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एक चीज़ क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि अब एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ, यहाँ पे जो लेस देन डी एफ जो आपका आ गया, यहाँ पे ये जो वैल्यू आपका आ गया एक्स यू लेस देन डी एफ। अब हम एक्स यू की वो वैल्यू चाहिए जो ग्रेटर देन डी एफ हो, है ना, जो डी एफ से क्या हो, बड़ा हो। तो अब हम देखिए कैलकुलेट किए 0.43 एक्स यू, तो 0.43 इंटू 61.63 कैलकुलेट किए तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 26.5। मतलब डी एफ का वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन 0.43 एक्स यू है। यहाँ पे ये केस नंबर 3 की रिलाइज कर रहा है ना, डी एफ ग्रेटर देन 0.43 एक्स यू है। या आप दूसरे टर्म में इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें एक्स यू की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो क्या हो, डी एफ से बड़ा हो, तभी जा करके हमारा क्या होगा, वो एजम्पशन करेक्ट होगा। मीन्स जो हमारा ये एजम्पशन था वो सही नहीं है। अब हम न्यू एजम्पशन की ओर में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि जब मैंने पहले बताया था कि जो वैल्यू डी एफ जो आपका आया है, यहाँ पे जो आपका डी एफ आया है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई एफ से कर देंगे, क्योंकि आपका जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपने जो माना था वो सही नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स जो आपका डी एफ का वैल्यू है, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लेंज जो है उसको हम वाई एफ से रिप्लेस कर देंगे, है ना। और वाई एफ बराबर आपको पता है एज पर आई एस कोड 456/2000, ये वैल्यू जो होता है 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 क्या आ गया, डी एफ। तो 0.15 एक्स यू और प्लस 0.65 और डेप्थ ऑफ फ्लेंज 100 दिया हुआ है, यानी 0.15 एक्स यू प्लस 65, ठीक है। अब इस YF की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे XU के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म,
विच यू मेंशन इन द क्वेश्चन। आपको वाई एफ का जो वैल्यू है वो डी एफ के जगह पे पुट करना है। जो हमारा एक्स यू का फार्मूला निकालने का फार्मूला था उसी वैल्यू में हम डी एफ के जगह पे वाई एफ की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो आपको पता है कि हम कैसे एक्स यू की वैल्यू निकालते हैं, कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर इक्वेट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है आपका 0.36 एफ सी के ब्रेड्थ ऑफ वेव इंटू एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस ब्रेड्थ ऑफ वेव इंटू वाई एफ, है ना, इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। अब इसी वैल्यू जो आपका ये वैल्यू है यहाँ पे हम क्या किए हैं, सिर्फ जो हमारा वैल्यू था डी एफ के जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, वाई एफ को सब्सटीट्यूट कर दिए हैं। ये टर्म आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ है सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिए। जो वैल्यू आपके नॉन है यहाँ पे एक्स यू आपको निकालना है, डिटरमाइन करना है, और जितने भी वैल्यू नॉन है, जैसे आपको मैंने बताया था कि एफ सी के लिए एफ सी की वैल्यू M20 के लिए 20 लेते हैं, ये वैल्यू पुट किया गया है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे एफ सी की वैल्यू पुट किया गया है, ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज पुट किया गया है, ब्रेड्थ ऑफ वेव पुट किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे वाई एफ की जो वैल्यू थी 0.15 एक्स यू और प्लस फिर 65 बराबर 0.87 एफ आई की वैल्यू 415 और एस टी 2800 mm का जो क्वेश्चन से गिवन है, इस वैल्यू को हम लोगों ने इसमें पुट किया। उसके बाद में यहाँ पे एक्स यू की न्यू वैल्यू जनरेट हुई, जिस एक्स यू की वैल्यू को हम लोग आगे के फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। यही एक्स यू का वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। पहले जो हमारा एक्स यू आया उसका नहीं, क्योंकि उस केसेस में क्या आ रहा है, एक्स यू लेस देन डी एफ आ रहा था। अब हमारा देखिए यहाँ पे एक्स यू की जो न्यू वैल्यू आएगी और डी एफ से बड़ा होगा, इसका मतलब है अब हम एक्स यू की जो न्यू वैल्यू जनरेट हुई है उस वैल्यू का यूज़ हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट था डियर स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ वीडियोस देख करके या सिर्फ पीडीएफ देख करके वहाँ पीडीएफ से देख करके उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका उसको वैल्यू मिलेगा, है ना। अदरवाइज सिर्फ आप पीडीएफ देखते रह जाइएगा, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये वैल्यू जो है कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, उतना आप कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद एक्स की जो न्यू वैल्यू आई है 135.22 आई है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, एक्स 135.22 आ गया और डी एफ की वैल्यू हमारा 100 थी, है ना। तो एक्स यू ग्रेटर देन क्या आ गया, डी एफ आ गया, यानी हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। अब हम एक्स यू मैक्स निकाल लेंगे। आपको पता है कि जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, Fe 415 है। उसके लिए हमारा जो एक्स यू मैक्स की वैल्यू होती है 0.48 डी होती है, जहाँ पे डी इफेक्टिव क्या होता है, डेप्थ होता है। तो इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू क्वेश्चन में 650 mm गिवन है। इस वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा, आपका एक्स यू मैक्स की वैल्यू 320 mm यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम एक्स यू मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए एक्स यू क्या है, लेस देन एक्स यू मैक्स है, ये भी कंडीशन होना चाहिए। एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स होना चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है आपका एक्स यू की वैल्यू एक्स यू मैक्स से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी वैल्यू, ये भी कंडीशन जो है आपका इस क्वेश्चन में क्या है, सेटिस्फाइड है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे एक्स यू की वैल्यू को। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्स यू लेस देन क्या है, एक्स यू मैक्स है, आपने देखा इससे पहले, और डी एफ ग्रेटर देन 0.43 एक्स यू है। इसका मतलब है कि जो आपका वैल्यू है ये डी एफ ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0.43 एक्स यू आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है आपका सेटिस्फाइड है। यहाँ से मतलब जो हम वाई एफ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वाई एफ बराबर हो जाएगा 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ, जो वाई एफ की वैल्यू है, न्यू वैल्यू है। वहाँ पे वाई एफ की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसी वाई एफ की वैल्यू को आगे हम फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, क्योंकि डी एफ के वैल्यू को हम यहाँ पे वाई एफ की वैल्यू से रिप्लेस कर दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्स यू की वैल्यू 135.22 आया है, जो न्यू वैल्यू आया है उसको हमको रखना है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो पहले का वैल्यू आपका आया है उसको नहीं, जो न्यू वैल्यू आया है आपका एक्स यू का, उस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 85.28 mm। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा आपको, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले कराया था। बस जो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था क्वेश्चन का, उसे मैं एक बार समझा दिया हूँ, ठीक है, कि कैसे करना है। रेस्ट आप लोग कर सकते हैं आसानी से। और जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन था, जो अल्टीमेट मूवमेंट निकालना था, वहाँ पे हम जाएंगे अल्टीमेट मूवमेंट कैसे निकालते हैं, जो हमारा फाइनल क्वेश्चन का सोल्यूशन था। तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, यहाँ पे निकाला एम यू की वैल्यू। तो आपको पता है 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू, आपको पता होगा ऑलरेडी। यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग, ये वो हमारा फार्मूला है। और प्लस 0.45 एफ सी के वाई एफ ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज माइनस ब्रेड्थ ऑफ वेव इंटू डी माइनस वाई एफ बाई 2, ये अल्टीमेट मूवमेंट निकालने का फार्मूला है। आपको पता होगा ऑलरेडी, मैंने पहले ड्राइव कर दिया। और क्वेश्चन जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जिससे रिगार्डिंग एसोसिएट कॉन्सेप्ट थे, मैंने प्रीवियस के लेक्चर्स में सारा अपलोड कर दिया है। वहाँ पर मैंने इन सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से वैल्यू आया है, ठीक है। आप टर्म को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे डी एफ बाई 2 होता था, यहाँ पे वाई एफ बाई 2 है,
यहाँ पे सिर्फ डी एफ की वैल्यू को वाई एफ से रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए वाई एफ है। जो सेकेंड केस था और थर्ड केस में डिफरेंस यही है कि वहाँ पे डी एफ होता है, यहाँ पे वाई एफ होता है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको इस चीज़ को मेमोराइज कर लेना है कि थर्ड केसेस में हम लोग डी एफ की वैल्यू को वाई एफ से रिप्लेस करते हैं और वाई एफ के वैल्यू को हम लोग एज पर आई एस कोडल प्रोविजंस जो हमारा वैल्यू है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया 0.36। एफ सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। विड्थ ऑफ वेव यहाँ पे 130 एफ सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। विड्थ ऑफ वेव 250 और एक्स यू की वैल्यू 135.22। ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। डी की वैल्यू 650 mm माइनस 0.42 एक्स यू, ये तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वैल्यू नॉन है इसको पुट करना है और जो अननॉन वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना। तो यहाँ पे आपका सारी वैल्यू नॉन है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। यहाँ पे 85.28 जो आई एफ की न्यू वैल्यू आई है उसको हमें यहाँ रखना है। जो टर्निंग पॉइंट ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। विड्थ ऑफ फ्लेंज दिया हुआ है। विड्थ ऑफ वेव यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 650 माइनस वाई एफ बाई 2 यहाँ पे रखा हुआ है। यही यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। इस वैल्यू को हमने पुट किया इसमें, यहाँ से वैल्यू हमारा निकल के आई 6.105 × 10⁸ न्यूटन mm। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर न्यूटन mm को किलो न्यूटन में कैसे चेंज करते हैं, किलो न्यूटन मीटर में। तो आप लोग इतना दिन से आरसीसी स्ट्रक्चर, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अगर आपको अभी तक ये नहीं मालूम है तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत इजी है कि न्यूटन एम को किलो न्यूटन में कैसे चेंज करना है। सिर्फ यहाँ पे 10⁶ से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 10 न्यूटन एम को जो आपका ये वैल्यू आया है इसको 10⁶ से डिवाइड कर दीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। तो इस टर्म को आप अगर 10⁶ से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 610.5 किलो न्यूटन मीटर। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई। ये आगे यहाँ पर 61.05 किलो न्यूटन मीटर। ये जो क्वेश्चंस का क्या है, ये इसका आंसर है। तो ये आपका वैल्यू आया है 61.05 किलो न्यूटन मीटर। ये इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जो इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन था। सो दिस इज एंड पार्ट ऑफ माई वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम है आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।